नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, इनकम टैक्स से संबंधित जो ITR के वीडियो है मैंने आपके लिए बना दिए हैं। जल्दी से जल्दी आप अपना ITR भर दें। इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई है। यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो फिर आपको, यदि आप 31 जुलाई के बाद ITR भरते हैं तो 1,000 रुपये पेनल्टी के देने होंगे, और यदि टैक्सेबल इनकम 5 लाख से अधिक है तो फिर ये पेनल्टी 5,000 रुपये आपके लगेगी। तो आप जल्दी से जल्दी ये कार्य कर लें ताकि आपको कोई भी जो समस्या है उसका सामना ना करना पड़े। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम ITR से संबंधित ये जानेंगे कि यदि हमें जो अदर सोर्सेज या अन्य स्रोतों से आय है वो हुई है और उस पर हमारा टैक्स भी कट गया है, तो वो हमें कैसे शो करना है। साथ ही साथ यदि बचत खाते पर ब्याज हमें मिला है तो उस ब्याज को हमें कैसे शो करना है और उसकी छूट हमें कितनी वह कहाँ मिलेगी। तो इसके लिए साथियों हम ITR के वेब पेज को लॉगिन कर लेते हैं। इसके लिए आपको यहाँ जो आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करें। रजिस्टर के लिए इस ऑप्शन का और लॉगिन के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करें। लॉगिन पर क्लिक करें और अपना पैन नंबर यूजर ID के रूप में भरें। पैन नंबर भरकर जब कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ टिक मार्क करें और टिक मार्क कर अपना पासवर्ड है वो यहाँ फिल कर और कंटिन्यू करें। अब आप ITR के होम पेज पे आ गए हैं। यहाँ आपको फाइल नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद असेसमेंट ईयर 22-23 सेलेक्ट करना है, नीचे ऑनलाइन और कंटिन्यू। अब यहाँ आप देखेंगे यदि आपने पहले ITR को ओपन करके और कुछ स्टेप फॉलो कर ली है तो यहाँ आपको रिज्यूम फाइलिंग का ऑप्शन मिलेगा, और यदि अभी तक आपने ITR फाइल नहीं करना शुरू किया है तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ हमने पहले थोड़ी प्रोसेस कर दी है, इसलिए रिज्यूम फाइलिंग पे क्लिक करके उसे पूरा करेंगे। साइट थोड़ा सा स्लो चलती है, इसलिए पेज ओपन होने के बाद ही आगे क्लिक करें। यहाँ आपको 5 स्टेप मिलती है जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ कन्फर्म लिखा आ रहा है, ग्रीन टिक है। जब ये स्टेप सही पूरी कर लेते हैं आप तो ये ग्रीन टिक हो जाता है और अगली स्टेप ओपन हो जाती है। यहाँ हमने पूरी प्रोसेस फॉलो कर ली है। अब इस वीडियो में हम 2 चीज़ जानेंगे कि एक तो हम कैसे अन्य स्रोतों से आय है वो शो करें, दूसरा हमें जो ब्याज मिला है वो शो करें और उसकी छूट कहाँ लें। इसके लिए साथियों सबसे पहला जो कार्य करना है आपको ITR भरने से पहले, यहाँ जो 3 लाइन दी है इन 3 लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ई फाइल का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको व्यू फॉर्म 26 AS मिलेगा। इस पर क्लिक करें और यहाँ कन्फर्म करें तो आप एक नए वेब पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ आप जो है टिक मार्क लगाकर और यहाँ टिक मार्क लगा दें और प्रोसीड कर दें। प्रोसीड करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट। इस पर क्लिक करें। क्लिक कर यहाँ जो असेसमेंट ईयर है 22-23 वो सेलेक्ट करें और व्यू एज HTML सेलेक्ट करके व्यू और डाउनलोड पे क्लिक करें। आप इसको PDF में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जब व्यू पे क्लिक करते हैं तो नीचे हम देखते हैं कि यहाँ हमारी जो इनकम है उस पर कितना टैक्स कटा है वो शो हो जाता है। अदर सोर्स से जो हमारी इनकम है वो भी यहाँ शो हो रही है और उस पर कितना टैक्स कटा है वो भी शो हो जाता है। इसके साथ ही साथ जो हमारे सेविंग अकाउंट का जो ब्याज प्राप्त हुआ है
वो भी इसमें आप देख पाते हैं। अब यहाँ जो 26 AS है उसमें जो ब्याज की राशि है वो शो नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस पेज से वापस चलते हैं और वापस हम उसी पेज पर आ जाते हैं। यहाँ आप क्लिक करें 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप जो है वापस बैक आ जाएं और जो मेन मेनू है उस पे आ जाएं। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है सर्विसेज का, ये यहाँ आप देख सकते हैं सर्विसेज। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर प्रोसीड करें। प्रोसीड करने के बाद जो पेज ओपन होता है, यहाँ आपके खाते से जो भी लिंक चीज़ें हैं, एनुअल आपकी परफॉर्मेंस है, पेन से जुड़ी हुई जो भी हैं वो सारी आ जाती है। यहाँ इसके इंस्ट्रक्शन दिए हैं कैसे इसे ओपन करना है। और यहाँ AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, यहाँ आपको 2 प्रकार का यह मिलता है, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। दोनों को ही डाउनलोड करने का बटन यहाँ दिया गया है और यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ आप डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है PDF में, ये डाउनलोड करके और इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए आपको यहाँ पासवर्ड की आवश्यकता होगी। यहाँ जो पासवर्ड आपको स्मॉल लेटर में पेन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर फॉर्मेट में फिल करनी है। जब आप ये फिल कर देते हैं तो ये ओपन हो जाता है और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ आपकी सैलरी, आपकी इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक यहाँ शो हो रही है और अदर जो आपकी इनकम है वो भी यहाँ शो हो रही है। ये आपकी टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन समरी है। इसका मतलब विभाग के पास आपका रिकॉर्ड है और इसलिए आपको जो भी ये डेटा है आपको रिटर्न में शो कर देना चाहिए, अन्यथा आपको नोटिस भी मिल सकता है। अब हम अगले ऑप्शन पे चलते हैं, वापस यहाँ से बैक चलते हैं और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को डाउनलोड करके ओपन करते हैं। यहाँ पहला ऑप्शन है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट PDF में और दूसरा है JSON फाइल। हम PDF ही डाउनलोड कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं, वही स्मॉल लेटर में पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। अब साथियों यहाँ जो आपके टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन में था वो विस्तृत रूप से यहाँ दिया गया है कि कब कब आपका किस महीने में कितनी इनकम पर टैक्स कटा है। इसी प्रकार जो अन्य स्रोतों से आया अमाउंट है और ये यहाँ इसका TDS है, ये किस किस महीने में कितना आया है पूरी यहाँ जो समरी है वो दी गई है। साथ ही साथ सेविंग बैंक अकाउंट में जो ब्याज जमा हुआ है वो भी दिया गया है। तो यहाँ अब हम बैक चलते हैं और बैक चलने के बाद हम वापस उसी जगह आ जाते हैं जहां से हमने ITR फाइल करना शुरू किया था। अब सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑप्शन है उसको ओपन करना है, डिटेल्स चेक करनी है। जैसे मैं आपको एक बार बता देता हूं शॉर्ट में, पहले वीडियो में मैंने पूरी विस्तृत रूप से आपको बता रखी है। यहाँ आपका जो सबसे पहले प्रोफाइल है वो डिटेल्स आप देख पाएंगे, उसको चेक कर लें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेक कर लें। यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भर लें। यहाँ कार्मिक है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, इस पर फर्स्ट पे टिक रहने दे। इसके बाद नीचे यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो यस करें, अन्यथा नो पे ही रहने दें। अब बैंक डिटेल में यहाँ यदि ये बटन ऑफ है तो इसको ऑन कर दें ताकि रिफंड आपके खाते में आ सके और कंफर्म कर दें। अब यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है जो कि है ग्रोस टोटल इनकम का, इसमें हमें वो इनकम शो करनी है। यहाँ हमें ब्याज भी शो करना है। तो ये कहाँ शो करना है ये हम देख लेते हैं और बाकी यस करके और उसमें आपको जो है डिटेल्स है वो भरनी होगी। अब आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम, इस पे भी नो कर दें और कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करने पे हमारी जो इनकम है वो हमारे सामने आ जाएगी। ये इनकम हमारे सामने आ गई है। अब यहाँ हमें जो अन्य स्रोतों से आय हुई है वो फिल करनी है।
यहाँ ग्रोस सैलरी आप देख रहे हैं और इसके बाद डिडक्शन स्टैंडर्ड 50,000 रुपये, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है नहीं। अब यहाँ आप देख रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ जो 66 रुपये हैं वो इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, टैक्स का जो रिफंड हमें प्राप्त हुआ था उसका। इस साल से जो रिफंड प्राप्त होता है उस पर जो ब्याज है वो भी इनकम में जोड़ा जा रहा है, इसलिए ये ऑटो ही यहाँ शो हो रहा है। अब इसे हमें और जोड़ना है इनकम को, इसके लिए हमें जाना होगा ऐड अनदर पर। ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो हमें अन्य स्रोतों से आय प्राप्त हुई है वो किस प्रकार के उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन, डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, तो इस पे यस करना है और यहाँ वो डिटेल्स भरनी है कितने हैं। तो हमें यहाँ 23,592 रुपये जो हैं वो इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, ये हमने यहाँ फिल कर दिया है। अब नीचे देखते हैं, डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया और डू यू हैव रिसीव्ड इनकम एज एनहेंस्ड कंपेंसेशन। तो यहाँ यदि आपने बैंक में, पोस्ट ऑफिस में कोई एफडी वगैरह, आरडी वगैरह एफडी करा रखी है उसको यहाँ यस करके और फिल कर दे। डू यू हैव रिसीव्ड इनकम एज इनकम टैक्स रिफंड इन इंडिया, ये ऑटो ही आ गया है, 66 रुपये हमें प्राप्त हुए हैं। डू यू हैव इंटरेस्ट, जो प्रोविडेंट फंड है उसका यदि आपको इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है तो यस करके शो कर दे। अब नीचे यही प्रोविडेंट फंड से संबंधित ही है। डू यू हैव इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, यदि है तो यस करके और फिल कर दे। एनी अदर कुछ है नहीं, डिविडेंड इनकम कुछ है नहीं। अब हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ जो है हमने सेविंग बैंक अकाउंट है वो शो कर दिया है 23,658। अब इसके अलावा भी जो है इनकम है वो है, हम यहाँ जो अन्य स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं वो भी हमें यहाँ शो करनी है। तो इसमें हमें जो ऑप्शन है एनी अदर उसको चूज करना होगा, ये हम भूल गए हैं। तो नीचे हमें डू यू हैव एनी अदर, एनी अदर में यस कर देते हैं और यस करके यहाँ हम वो राशि भर देते हैं। वो राशि है 20,500 रुपये। तो डिस्क्रिप्शन है यहाँ हम लिख देंगे कि जो भी आर्टिकल इनकम है वो हमें प्राप्त हो रही है। तो यहाँ हमने एनी अदर यस किया, जो इनकम है वो 20,500 है वो भर दी है और डिस्क्रिप्शन में हमने इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अब हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं। तो ये भी यहाँ ऐड अनदर में जो अन्य स्रोतों से आए हैं उसमें ऐड हो जाएगा। अब यहाँ हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो बढ़ गई है। यहाँ आप देख सकते हैं टैक्स रिफंड, सेविंग बैंक अकाउंट और न्यूज़पेपर आर्टिकल इनकम। ये जो न्यूज़पेपर है इससे टीडीएस तो कट जाता है, इनकम यहाँ शो नहीं हुई है। यदि हम आयकर गणना प्रपत्र भरते समय उसमें अन्य स्रोतों से आय शो करते और सीए को देते तो वो हमारे 16 नंबर में इसको पहले शो कर देते। तो हमें यहाँ शो करनी है क्योंकि इसका टीडीएस हमारे कटा है। अब यहाँ जो इनकम ग्रॉस टोटल है वो शो हो रही है। यदि यहाँ इनमें से किसी ने आपने इनमें से किसी को भी गलत फीड कर दिया है तो फिर यहाँ टिक मार्क लगाना है उसके, जिससे एडिट का और डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। यदि डिलीट करनी हो तो डिलीट कर दें, एडिट करनी हो तो एडिट कर दें और यहाँ से हटाते ही ये हट जाएगा। अब हम जो है कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है अगली स्टेप आ जाएगी और जो इनकम है वो पूरी जुड़कर आ गई है। अब डिडक्शन में हमें जो बचत खाते पर ब्याज प्राप्त हुआ है उसको 10,000 रुपये तक की हमें छूट मिलती है, उसको लेना है। और लेने के लिए हमें कहाँ इसकी एंट्री करनी है वो हम देख लेते हैं। बाकी सभी जो यहाँ क्वेश्चन है उनके बारे में मैंने आपको बता रखा है। यहाँ हमें जाना होगा, नीचे ही नीचे आए, आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 80 TTA, 80 TTA, इसको हमें यस करना है। अब यहाँ हमें 80 TTA का शेड्यूल जो है वो भरना होगा। तो यहाँ इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे यस कर दिया है, ये ओपन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, नीचे ही नीचे से कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
कंटिन्यू पे जब क्लिक करेंगे तो आगे ये शो हो जाएगा। हम हो गई है। अब हम यहाँ देखेंगे 80C की आ गई है 1.5 लाख की, 80D है नहीं, 80CCD2 में NPS आ गई है, 80CCD1 में NPS जो स्प्लिट करके अतिरिक्त 50,000 की छूट मिलती है वो मिल गई है। अब हम नीचे देखेंगे कि यहाँ से हमें 80 TTA का शेड्यूल ऐड करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ क्लिक करना है 80 TTA ऐड पर। अब यहां आपको अधिकतम जो है 10,000 की ही छूट मिलती है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। यहां आपको पूरी राशि बढ़नी है 23,592 रुपये। ये अपने आप जो है छूट आ जाएगी। अब यहां आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इंटरेस्ट का अमाउंट भरा, जितनी छूट हमें मिलती है वो नीचे आ गई है। इसको हम ऐड कर देते हैं। अब ये हमारे डिडक्शन में ऐड हो गई है। अब हमें डिडक्शन को वेरीफाई करना है। यहां जो टोटल डिडक्शन है इसका आप मिलान कर लें। ये हमारे जो हमने आयकर गणना प्रपत्र बनाया उसके अकॉर्डिंग है। अब यहां आप देख सकते हैं कि 80 TTA भी जो है वो यहां ऐड हो गया है और इसकी जो छूट है वो यहां शो हो गई है। अब नीचे चलते हैं और यहां से इसको कंफर्म कर देते हैं। अब अगला जो भाग है उस पे जाएंगे और यहां हम देखेंगे टैक्स पेड। टैक्स पेड जो हमने किया है वो 27,680 रुपये किया है, जिसमें हमारी जो सैलरी है उससे TDS कटा है वो है, और इसके अलावा अदर सोर्स से जो हमारे आय हुई और उस पर जो TDS कटा वो है, वो ऑटो ही यहां आ गया है। जैसा आप देख सकते हैं ये सैलरी इनकम है और ये अदर सोर्स से जो इनकम है उसका TDS अपने आप यहां शो हो रहा है। अब नीचे जो हम देखते हैं 27,680 रुपये हैं, इसको कंफर्म कर देते हैं। यहां हमने इतना ही टैक्स कटाया था क्योंकि हमने पहले जो है अदर सोर्स से जो इनकम है उसको शो नहीं किया था, तो हमें टैक्स की पूरी जानकारी नहीं हो पाई। अब यहां हम देखते हैं टोटल टैक्स जो बनता है वो 31,219 रुपये बनता है। अब हम टोटल टैक्स लाइबिलिटी पे क्लिक करते हैं और यहां आपको पूरा शेड्यूल मिलेगा कि आपकी ग्रॉस इनकम कितनी है, जो 50,000 स्टैंडर्ड है डिडक्शन घटाने के बाद टोटल डिडक्शन कितनी हुई है और आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल है वो कितनी है। अब नीचे जो कम्यूटेशन ऑफ टैक्स है वो शो हो रहा है, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 30,018 रुपये और टैक्स पेबल आफ्टर रिलीफ 30,018, क्योंकि यहाँ रिलीफ मिलेगी नहीं। 12,500 की रिलीफ तब मिलती है जब 5 लाख से कम इनकम हो। यहाँ इनकम ज़्यादा हो गई है, आप देख सकते हैं 5,87,000 हो गई है। अब नीचे यहाँ हेल्थ सेस है वो 1,201 रुपये है, टोटल टैक्स बन गया है 31,219 रुपये और हमने जो जमा कराया है वो 27,680 रुपये कराया है। अब हम इस पे कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद अगला पेज है वो हमारे सामने आ जाएगा। अब नीचे हम देखेंगे कि प्रोसीड बटन है, इस पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां हमारे सामने आ जाता है यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ 3,540 रुपये, यानी हमें 3,540 रुपये और जमा कराना है इनकम टैक्स। यहां आप जो पूरा विवरण है वो देख सकते हैं, ये अमाउंट पेबल है, यहां से हम डायरेक्ट इसको पे कर सकते हैं। तो कई बार कुछ साथियों ने प्रश्न किया है कि हमने टैक्स कम कटा दिया अब क्या करें, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया था। एक जो एडवांस टैक्स है जो हम 31 मार्च तक जमा करवा सकते हैं तो उससे संबंधित है, और दूसरा है आप यहां डायरेक्ट भी जो पे नाउ पे क्लिक करके पे कर सकते हैं, तो ये हम कर लेते हैं। तो साथियों पे नाउ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहां आप देख सकते हैं कि
दो बैंक है, प्लीज सेलेक्ट द बैंक फॉर टैक्स रिमिटेंस। कोटक महिंद्रा और फेडरल बैंक, ये दो है मुख्य। उसके अलावा अदर बैंक भी है, जैसे एक्सिस बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक यूको, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इन बैंक से हमारा कोई रिलेशन है नहीं, इसलिए हम यहाँ अदर बैंक पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ जो ऑप्शन आया है, यू आर बीइंग रिडायरेक्टेड टू एनएसडीएल वेबसाइट टू इनेबल यू टू पे टैक्स। यहाँ हमें नई वेबसाइट है एनएसडीएल की, उस पर ले जाया जाएगा जहाँ से हम टैक्स पे करेंगे। यहाँ बताया गया है कि प्लीज इंश्योर हो जाए कि जो पेमेंट डिटेल्स है वो फील्ड है एंड रिलेवेंट शेड्यूल्ड विदाउट फेल, बिना फेल हुए ये शेड्यूल हो जाए। जो डिटेल्स ऑफ अमाउंट पेड है, चालान नंबर, बीएसआर कोड शुड बी फील्ड इन द फील्ड टैक्सेज पेड इन द रिलेवेंट शेड्यूल ऑफ आईटीआर। जैसे हमने मान लो पहले टैक्स जमा करा दिया और वो शो नहीं हुआ है, तो वो कितना है, चालान नंबर चालान से जमा कराया या ऑनलाइन कराया, बीएसआर कोड है वो यहाँ हमें ज़रूरत होगी। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं क्योंकि पहले हमने जमा नहीं करवाया है। अब ऑनलाइन सर्विसेज .in.egov-nsdl.com के वेब पेज पे हम आ गए हैं। यहाँ ये चालान आ गया। ये वही चीज़ है जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई थी कि ऑनलाइन हमें कैसे ये जमा कराना है। ये जब जमा हो जाएगा तो हमें ये डिटेल्स है वहाँ टैक्स डिटेल्स में भरनी होगी। यहाँ आप देख सकते हैं 0021 इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज ऑप्शन अपने आप आ रहा है। दूसरा है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, क्योंकि जो है हम स्वयं जमा करा रहे हैं और 31 मार्च जा चुकी है, उसके बाद करा रहे हैं, इसलिए ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स आ रहा है। अब यहाँ मोड ऑफ पेमेंट में नेट बैंकिंग है और डेबिट कार्ड है, तो हम नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेते हैं और बैंक नेम में यहाँ जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यदि नेट बैंकिंग सेलेक्ट करते हैं तो आप ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या जो बैंक नेम है वो सेलेक्ट करना है, और डेबिट कार्ड करते हैं तो यहाँ ये बैंक नेम है ये सेलेक्ट करना है। अब हम नीचे कैप्चा भर दिया है और प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमें 30 मिनट का समय मिलता है प्रोसेस करने के लिए। चालान नंबर आप देख सकते हैं यहाँ 280 नंबर है। जो कोड है वो 0021 है। टाइप ऑफ पेमेंट जो सेल्फ असेसमेंट का कोड है 300 है। इसके बाद नेट बैंकिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यह है परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर। नेम असेसमेंट ईयर ये आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 फॉर द अबोव असेसमेंट ईयर सेलेक्टेड, यानी 22-23 के लिए जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का हम जो पेमेंट है वो कर रहे हैं। एड्रेस के बाद नीचे जो है टोटल अमाउंट 3540 रुपये आ गया है। अब नीचे यहाँ आई एग्री पे टिक मार्क करना है। अब यहाँ सबमिट टू द बैंक पे जाना है। यदि कोई गलती हो गई है तो एडिट पे क्लिक करके वापस जा सकते हैं और सही कर सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट ए पेमेंट ऑप्शन, तो इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो अब हम बैंक के पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आप नेट बैंकिंग के यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लें और फिर कैप्चा भर के, कैप्चा है नहीं तो लॉगिन कर लें। यहाँ ये डिटेल्स आ गई है, सेविंग बैंक अकाउंट नंबर आ गए हैं, जो सेलेक्टेड अकाउंट जिससे हमें पेमेंट करना है वो आ गया। यहाँ पेमेंट डिटेल्स आप देख सकते हैं और नीचे आपको जो है कोड वगैरह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जो सबसे ऊपर है 3550 रुपये हमें यहाँ भरने होंगे। तो टैक्स में 3550 रुपये हमें भरने हैं, बाकी डिटेल्स का हमें पता नहीं है, इसलिए आप छोड़ दें पेनल्टी वगैरह। अब सीधे हमने 3540 रुपये जमा करने हैं, 10 रुपये ज़्यादा ही किए हैं। अब यहाँ जो है कन्फर्म पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। अब ये जो है सेशन एरर आ गई है, एक बार दोबारा हम जो लॉगिन कर लेते हैं वापस। अब यू हैव नॉट परफॉर्म्ड यानी कोई और ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है आज। ये जो डिटेल्स है, अब यहाँ जो हैं 3550 रुपीज़ ओनली लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ जो हमारा पासवर्ड है वो फिल करेंगे, जो कि OTP के रूप में हमारे पास आया है, और कंफर्म करेंगे
योर ट्रांजैक्शन हैज बीन शेड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट वर्किंग डे, यानी ये कल शो होगा। तो ओके कर देते हैं और फिर कल हम इसे सबमिट कर देंगे। ये अकाउंट डिटेल्स आ गई हैं, इनका आप जो एक स्क्रीनशॉट है वो जरूर ले लें। ये जो है यहाँ नीचे है, प्लीज क्लिक ऑन लॉग आउट आइकन। तो हमने पेमेंट कर दिया है, अब यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं। लॉग आउट होने के बाद वापस इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आ जाते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं कि पेमेंट है वो शो हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ हम इस साइट को ही एक बार रीलोड कर लेते हैं। हमने ऑनलाइन पेमेंट किया है, जो बताया अगले दिन तक शो हो जाएगा, तो एक दिन का हम वेट कर लेंगे और दूसरे दिन है देख लेंगे। तो साथियों, अब हमें लगभग 3 से 4 दिन हो गए हैं जो हमने ऑनलाइन टैक्स पे किया था। अब हमें वो देखना है कि वो ऑनलाइन शो हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए हम वापस चलते हैं फाइल नाउ पर। लॉगिन करने के बाद असेसमेंट ईयर 22-23 सेलेक्ट करते हैं, ऑनलाइन और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इसके बाद जो रिज्यूम फाइलिंग है उस ऑप्शन का चुनाव करना है ताकि आगे हमारा जो ITR है उस पर हम कार्य कर सके। रिज्यूम फाइलिंग पे क्लिक करने के बाद जो 5 स्टेप है वो आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ आपको ये देखना है कि हमने जो टैक्स पे किया था लगभग 3,350 वो यहाँ जुड़ जाना चाहिए और ये जो टैक्स है ये पूरा जमा हो जाना चाहिए। अब जब हम टैक्स पेड पे क्लिक करते हैं तो इसमें उसकी डिटेल्स है वो शो होनी चाहिए, लेकिन हम यह देख रहे हैं कि जो हमने ऑनलाइन टैक्स पे किया है अभी तक उसकी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ जो एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट है उसमें शो नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यदि आप 2-4 दिन और वेट करना चाहें तो वेट कर लें ताकि यहाँ जो डिटेल्स है वो शो हो जाए। नहीं तो आपको ये शो डिटेल्स है इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ऐड अनदर पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपको जो आपने ऑनलाइन टैक्स पे किया है उसके BSR कोड, सीरियल नंबर ऑफ चालान, इसके बाद किस डेट को पे किया और कितने रुपए पे किए, ये लिखकर और यहाँ ऐड करना है। अब ये जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, इसके लिए हमें यहाँ 3 लाइन पे जाना है। ये जो 3 लाइन है ये हो सकता है सारे ऑप्शन आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में यहाँ बारी बारी से हो। अगर नहीं है और ये इस जो मोड में ओपन हो रहा है तो इस पर 3 लाइन पे आप क्लिक करें और यहाँ से आप जाए ई फाइल में। ई फाइल में जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न में और यहाँ आपको व्यू फॉर्म 26 AS पे क्लिक करना है, कन्फर्म करें। इसके बाद आप जो 26 AS का एक नया पोर्टल है उस पर पहुँच जाएंगे। यहाँ आप नीचे देखें, आपने जो ऑनलाइन टैक्स यहाँ आप देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड अदर देन TDS और TCS। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमने जो टैक्स जमा करवाया था उसके BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट और चालान नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। सिंपली आप यहाँ से वहाँ ऐड कर दीजिए। तो ये हम ऐड कर देते हैं। तो साथियों, यहाँ हमने 26 AS से जो BSR कोड, सीरियल नंबर ऑफ चालान, डेट, यहाँ आप देख सकते हैं 10 जुलाई को हमने पेड किया था और ये लगभग 13 जुलाई को यहाँ शो हो गया था। हमने 2 दिन और वेट किया लेकिन अभी तक ये ITR में शो नहीं हुआ, तो हम यहाँ डिटेल्स भरकर भी इसे ऐड कर सकते हैं। अब ये 3,550 जो हम 26 AS से मिलान कर लेते हैं, 3,550 है। अब इसको हम सेव कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप यदि एडिट जो फीडिंग के समय कोई त्रुटि रह जाती है उसमें एडिट भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, यहाँ देखते हैं 31,230 रुपये हमने टैक्स पे किया है, इसको कन्फर्म कर देते हैं। कन्फर्म करने के बाद इसका जो लास्ट भाग है टोटल टैक्स लाइबिलिटी उसमें आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि 31,219 रुपये हमें जमा कराने हैं जबकि 230 हमने जमा करा दिए हैं, यानी 11 रुपये हमने ज़्यादा जमा कराए हैं। अब जब हम वहाँ
कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ जो रिफंड है राउंड फिगर में 10 रुपये हमारे आ जाएगा। तो 10 रुपये जो रिफंड है वो हमें मिल जाएगा। अब प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करते हैं और यहाँ जो है टिक मार्क लगाकर और यहाँ से प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद अगला जो पेज आता है उस पर पूरी डिटेल्स आएगी। आप चाहे वहाँ से अच्छी तरह एक बार जो डिटेल्स है इसे चेक कर लें और चेक करने के बाद यहाँ प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करें। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ ये पूरा ITR है ये वैलिडेट होगा और यहाँ यदि कोई एरर है तो आपके सामने आ जाएगी, अन्यथा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ आप जो है अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करें। यहाँ कुछ चेंजेज हुए हैं लास्ट ऑप्शन में। आप जब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं यहाँ नोट आता है। इस नोट का मतलब ये है कि आप जो ITR भर रहे हैं उसे वेरीफाई करना जरूरी है, जो रिटर्न है उसे वेरीफाई करना जरूरी है और जो बिना वेरीफाई किए जो रिटर्न है वो आपका सबमिट नहीं होगा। तो हम यहाँ वेरीफाई नाउ पे क्लिक करते हैं और नीचे कन्फर्म या कंटिन्यू जो बटन है उस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ हमें सबसे ऊपर आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार पे क्लिक करके ये जो है डाउनलोड हो गया है पूरा पेज। आई एग्री पे क्लिक करके और जनरेट आधार OTP पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ हम OTP फिल कर देते हैं। अब यहाँ हमने OTP फिल कर सबमिट कर दिया है। अब जो कन्फर्म है सबमिशन उसके लिए सबमिट पर क्लिक करना है, जिससे ये रिटर्न सबमिट हो जाएगा और आपके मोबाइल और ईमेल ID पर जो मैसेज है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ आप जो मैसेज है वो देख सकते हैं, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। इसके बाद गो टू डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड पे आपको यहाँ जो टिक मार्क है वो लगे हुए मिल जाएंगे। यहाँ आपने रिटर्न फाइल किया है, ये वेरीफाई किया है, प्रोसेसिंग होता तो यहाँ भी टिक मार्क आ जाएगा और प्रोसेसिंग कंप्लीट होगा तो यहाँ भी टिक मार्क आ जाएगा। अब आपको इसका ITR का जो रिटर्न है उसका प्रिंट लेना है तो यहाँ आप 3 लाइन पे क्लिक व्यू फाइल्ड रिटर्न पे क्लिक करें और यहाँ से आप देख पाएंगे कि आपने अब तक जो भी रिटर्न भरे हैं वो सभी आपको यहाँ शो हो जाएंगे। तो यहाँ हमने जो अभी भरा है उस रिटर्न का डाउनलोड रिसिप्ट से हम यहाँ रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों आप अपने ITR में यदि आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हुई है और उस पर कोई टैक्स कटा है जिसके कारण से आपके जो टैक्स है वो बढ़ गया और आपने पहले जो टैक्स है वो कम कटाया और अब आपको ऑनलाइन टैक्स जमा कराना है, ये सभी जो कार्य है आप इस वीडियो को देखकर आसानी से कर सकते हैं। फिर भी यदि आपके कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नई वीडियो के जो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।